अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि हम ये जो हमारा डीसी इन्वर्टर होता है इसको हम किस तरह महफूज रख सकते हैं ख़राब होने से, या हम किस तरह इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बहुत जल्दी ख़राब ना हो। हमारा जो डीसी इन्वर्टर होता है ये अक्सर ख़राब इस वजह से होता है कि हम इसको गलत इस्तेमाल करते हैं या इसको हम किसी गलत तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तब ये ख़राब होता है। वगरना अगर आप इसको तरीके से इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी टाइम गुजार जाता है, 6-6, 7-7 साल भी गुजार जाते हैं, 9-9 साल भी गुजार जाते हैं, 10-10 साल भी ये गुजार सकते हैं अगर आप इसको तरीके से इस्तेमाल करें। इस वीडियो में आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर टिप्स ट्रिक्स दूंगा कि आप किस तरह इसको महफूज रख सकते हैं बहुत जल्दी ख़राब होने से। उससे पहले अगर आप किसी दुकान में काम करते हैं, आपकी खुद की दुकान है या घर के लिए आप डीसी इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपको किस किस्म का डीसी इन्वर्टर लेना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको महफूज किस तरह रख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप डीसी इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो ये आप रेकमेंड मैं आपको करता हूँ कि आप हमेशा मॉसफेट वाला जो डीसी इन्वर्टर है वो बाय करें। अब नज़र आ रहे होंगे ये मॉसफेट। जिन भाइयों को नहीं पता वो इस बात को जहन में रख लें कि जब भी आप वेल्डिंग मशीन लेने जाते हैं वो मॉसफेट वाली वेल्डिंग मशीन होनी चाहिए। दूसरी बात, इस चीज़ को बिल्कुल जहन में ना डालें कि कम कीमत वाली लेनी है। कभी भी बिल्कुल कम कीमत वाली और लोकल ब्रांड मत लें। मतलब जो होती हैं बहुत थर्ड क्लास किस्म की ब्रांडें होती हैं, इस किस्म की ब्रांड बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये तो एक आपकी बिजली का बहुत बड़ा खापा होता है और ऊपर से जल्दी ख़राब हो जाती हैं और काम भी प्रॉपर नहीं करती। उसके बाद ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मतलब पैसों की बचत करने के लिए, लालच के लिए रिपेयर हुई वेल्डिंग मशीन ले लेते हैं। रिपेयर हुई जो वेल्डिंग मशीन होती है वो भी किसी एतबार के काबिल नहीं होती। कुछ पता नहीं होता किस टाइम ख़राब हो जाए या उसमें लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम आई थी या किस वजह से उसको रिपेयर किया गया था। उसके बाद जो आप मशीन परचेज़ करते हैं, ये देख लें, ये सीरियल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। ये सीरियल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सीरियल नंबर मशीन का होना चाहिए। और जो आप डीसी इन्वर्टर ले रहे हैं वो कम से कम 200 एम्पेयर में होना चाहिए। ब्रांड कोई अच्छी ब्रांड होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 200 एम्पेयर में होना चाहिए। 200 एम्पेयर से कम नहीं होना चाहिए, वरना वो आपका लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आइए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप इसको महफूज किस तरह रख सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि इस मशीन में डीसी इन्वर्टर में ये अर्थ लगा हुआ है। ये अर्थ लगा नज़र आ रहा होगा, ये देख लें। ये जो इसकी वायर होती है, हम जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ये तो इंडस्ट्रियल प्लग है, अगर आप घर वाला प्लग भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फेज न्यूट्रल के साथ एक अर्थ की वायर होती है। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अक्सर गांव में अर्थ नहीं होता या लोग दुकानों में या घर में इस्तेमाल नहीं करते तो उनके लिए क्या है, पहली कोशिश करें कि आप अर्थ का सिस्टम लगा लें, कम से कम वेल्डिंग मशीन के लिए ज़रूर लगा लें। उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप एक वायर निकाल के कहीं से भी बॉडी में कनेक्शन डाल के आप एक वायर निकाल के एक कॉपर का रॉड लेके कहीं भी ज़मीन में गाड़ दें आप उसको, तो वक्ती तौर पे आप उसको एज आ अर्थ इस्तेमाल कर सकते हैं वेल्डिंग मशीन के लिए। अगर आप अर्थ नहीं लगाना चाहते, इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो कोशिश करें कि ये जिसको पाए होते हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पाए अक्सर कुछ टाइम बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब अभी इस मशीन का देख लें, एक लगा हुआ है और 3 हैं ही नहीं। तो इससे क्या होता है, जब मशीन का ज़मीन से कनेक्ट होता है तो उस सूरत में ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, ख़राब होने के इसके चांसेस होते हैं, इसके कैपेसिटर फट जाते हैं। तो उस सूरत में आप क्या करें, इसके नीचे या इसको किसी टेबल पर रखें या इसके नीचे कुछ लकड़ी का कुछ टेबल बना लें, छोटा सा टुकड़ा लेके आप इसके ऊपर रख दें, लेकिन डायरेक्ट ज़मीन पर मत रखें। जब आपके ये रबड़ ख़त्म हो जाएं, या तो ये रबड़ रिप्लेस कर लें, इसके नीचे कोई रबड़ का टुकड़ा लगा लें। अगर आप वो भी नहीं लगाना चाहते तो इसको डायरेक्ट ज़मीन पर मत रखें। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो आपकी मशीन होती है ये सिर्फ स्टिचिंग के लिए होती है। जिन दोस्तों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये जो मशीन बनाई गई है सिर्फ टैगिंग के लिए बनाई गई है, स्टिचिंग के लिए बनाई गई है। अगर आप इसको लंबे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे या भारी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि चलेगी नहीं, चलेगी ज़रूर जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें मॉसफेट होते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं होता। ये मॉसफेट से डायोड से करंट डाइवर्ट करके आपको वेल्डिंग मशीन के तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल बनाई जाती है। तो उस सूरत में आप इसको लंबे काम के लिए इस्तेमाल मत करें। हमारे पास इधर बहुत ज़्यादा वेल्डर होते हैं और बहुत ज़्यादा मशीनें हैं। मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात बता रहा हूँ कि इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है अच्छी कारकर्दगी के लिए वो 15 से 20 मिनट है। इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे ये चल जाएगी। कुछ मशीनें घंटे से भी ज़्यादा चल जाती हैं, कुछ मशीनें सारा दिन भी चल जाती हैं,
लेकिन उनकी जो कारकर्दगी होती है वो वैसी नहीं रहती, और जो कार्ड है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये इसका कार्ड है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके बाद एक कोशिश करें कि महीने बाद या 2 महीने बाद इसको एक दफ़ा खोल के ब्लोअर से या प्रेशर वाली हवा से इसका जो सर्किट वगैरह है, जो इसका पंखा है, इसको जो कोयले वगैरह हैं, इनको प्रॉपर साफ़ कर लिया करें। इसके जो हीट सिंक लगी हुई हैं, जो हीट सिंक है, इनको प्रॉपर साफ़ कर दिया करें। 2 महीने बाद खोलें। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं महीने बाद खोल लें। अगर ज़्यादा डस्ट वाली जगह है हफ्ते बाद खोल लें, या कम से कम 2 महीने में तो एक दफ़ा इसकी सर्विस आप ज़रूर करें। इसको सिर्फ 5 मिनट का काम होगा। आप इसका कवर खोल के ब्लोअर से प्रेशर वाली हवा डाल के इसका जो डस्ट वगैरह है वो उड़ा सकते हैं। हीट सिंक को साफ़ कर सकते हैं। इसका जो ब्लोअर है, पंखा है, इसको आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वो ये होता है, इसके जो कनेक्टर होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कनेक्टर आप प्रॉपर इसके डिज़ाइन के जो हैं वही लें, जो कंपनी के साथ आते हैं या जो रिकमेंड किए जाते हैं वही लें। इसको जो कनेक्टर हैं वो लूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप कनेक्टर लूज़ होंगे, जो स्पार्क करेंगे, जो पीछे जो इसके सर्किट है ये हीटअप हो जाता है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी कनेक्शन लूज़ है इसका। तो इस किस्म के कनेक्शन आप प्रॉपर चेक करते रहा करें कि कनेक्शन इसका लूज़ ना हो। जब भी आप सर्विस के लिए खोलें, इसके पेच वगैरह ये चेक कर लें, नट वगैरह लगी हुई हैं कि ये लूज़ ना हो। ये जो कॉपर की इसकी पट्टी है ये हीटअप हो जाएगी, पीछे सर्किट को ख़राब कर देगी। उसके जो इलेक्ट्रोड का साइज़ होता है, जो दोस्त इस्तेमाल करते हैं उनको पता होता है, 1.6 mm से लेके 4 mm तक इसका इलेक्ट्रोड का साइज़ होता है। लेकिन अगर आप घर के लिए इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि 4 mm तक ना ही जाएँ तो ठीक है, क्योंकि उससे ये मशीन बहुत जल्दी हीटअप होती है, बहुत ज़्यादा करंट इस्तेमाल किया जाता है उस मशीन में। और उससे अगली जो बात है कि पाकिस्तान में कुछ जगहों पे बिजली का बहुत प्रॉब्लम होता है, कम वोल्टेज आते हैं, तो इसको कभी भी कम वोल्टेज पर इस्तेमाल मत करें। ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगी। इसके कैपेसिटर वीक हो जाएंगे, ये वाले जो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर वीक हो जाएंगे। इसका पावर सर्किट भी उठ सकता है, इसकी रिले ख़राब हो सकती है। ये वाली ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, इसकी रिले ख़राब हो सकती है। कम बिजली पे इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। बिजली कम है, कुछ स्टेबलाइज़र वगैरह इसके बराबर वाट का लगा लें जो आपको बिजली पूरी करके देता रहे, लेकिन कम बिजली पर इसको मत इस्तेमाल करें। उसके बाद जो आखिरी बात है कि इसकी ये जो पावर केबल है, देख रहे हैं मेरे हाथ में, आपको नज़र आ रही होगी, इसकी जो पावर केबल है वो अच्छी होनी चाहिए, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, पतली केबल नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी केबल होगी, जितनी अच्छी पावर सप्लाई इसको मिलेगी, ये उतना अच्छा रिज़ल्ट देगी। जितनी केबल ख़राब होगी, कमज़ोर केबल होगी, करंट ड्रॉप होगा या कनेक्शन लूज़ होगा, उस सूरत में इसका सर्किट जो है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। तो इसका जो सर्किट है वो बहुत जल्दी इस सूरत में ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लूज़ कनेक्शन हो गया, कम वोल्टेज हो गए, या ये डस्ट से भर जाती है, इसका पंखा जल्द अच्छा काम नहीं करता। इस सूरत में हमारी जो मशीन है वो, अगर उसने 1 महीना गुजारना है तो वो 10 दिन गुजारेगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।